सीमा सिर्फ नक्शे पर बनी एक रेखा नहीं होती, उसकी असली सुरक्षा उन सड़कों से होती है जिन पर सैनिक हर मौसम बिना रुके आगे बढ़ सके। जब भी भारत की सीमा सुरक्षा की बात होती है, हमारा ध्यान सेना पर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सीमाओं तक सड़कें ही न हो तो सेना वहां पहुंचेगी कैसे? इसी सवाल का जवाब है बीआरओ का प्रोजेक्ट ब्रह्मांक, जिसने अरुणाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों में सुरक्षा और विकास की नई कहानी लिखी है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों प्रोजेक्ट ब्रह्मांक भारत का रणनीतिक शक्ति का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। तो भारत की पूर्वी सीमा का अदृश्य सुरक्षा कवच 29 जून 2026 को रानाघाट, अरुणाचल प्रदेश में 16वां स्थापना दिवस जो है बीआरओ के इस मनाया गया है। और स्रोत हमारा जो है पीआईबी है। पेपर सिलेबस की बात तो आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्र और बुनियादी ढांचा विकास। केंद्रीय विजन तो देखिए, भौगोलिक पारिस्थितियों में भारी भरकम सड़कें, रणनीतिक पुल, सैन्य विमान, संपत्ति निर्माण और इन सबकी सीमाओं का सुरक्षा करना। तो देखिए 29 जून 2026 को सीमा सुरक्षा बीआरओ के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। और पिछले 16 वर्षों की इस परियोजना ने ऐसी सड़कों, पुलों और सैन्य अवसंरचना का निर्माण किया जो भारत की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा की नई मजबूती प्रदान करे। लेकिन आखिर प्रोजेक्ट ब्रह्मांक है क्या, आइए समझते हैं। जहां सामान्य इंजीनियरिंग रुक जाती है, वहीं बीआरओ का असली काम शुरू होता है। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक सीमा सुरक्षा बीआरओ की एक विशेष इंजीनियरिंग जो है इकाई है। इसका कार्य क्षेत्र सामान्य नहीं बल्कि देश की अग्रिम सीमाएं, ऊंचे पहाड़, भारी भरकम जो है सड़कें, मल्टी टन सामरिक पुल हो गए, समान विमान संपत्तियां हो गई। तो ऊंचे पहाड़, लगातार बारिश, भूस्खलन और कठिन मौसम हमेशा चुनौती बने रहते हैं। तो यहाँ पर यह परियोजनाएं भारी भरकम सामरिक सड़कें, मजबूत पुल और सैन्य विमानन सुविधाओं का निर्माण करती है ताकि किसी भी परिस्थिति में सेना की तैयारी पर असर न पड़े। ठीक है। अब मजबूत सीमाओं की शुरुआत मजबूत अवसंरचना से होती है। तो प्रोजेक्ट ब्रह्मांक का पहला उद्देश्य भारतीय सेना की तेज और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना, यानी मिलिट्री मोबिलिटी को सुनिश्चित करना है। ऑल वेदर सड़कें सैनिक हथियार और रसद की सीमाओं को तेजी से पहुंचाने में मदद करती है। दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ाव, यानी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो परियोजना दूर दराज सीमावर्ती गांवों में देश की मुख्य धारा से जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराती है। यानी सुरक्षा और विकास जो है दोनों साथ चलते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास की गति जो है वो क्या होगी, तेज होगी। ठीक है। अब 811 किलोमीटर सड़क, 86 रणनीतिक पुल और एक मजबूत सीमा। तो प्रोजेक्ट ब्रह्मांक वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। ठीक है। और लगभग 811 किलोमीटर सामरिक सड़कें और 86 पुल जो सैन्य और नागरिक परिवहन का आधार है उस पर रख रखाव कर रहा है। यह केवल सड़कें नहीं है बल्कि सेना की जीवन रेखा, जिनसे सीमावर्ती नागरिकों को भी बेहतर संपर्क और सुविधा मिलती है। अब हर नया पुल सुरक्षा की नई ताकत है। तो वित्त वर्ष 2025-26 के मील के पत्थर और इतिहास की अगर हम बात कर लेते हैं तो 13 नए जो है रणनीतिक पुलों का निर्माण सफलतापूर्वक किया गया है, लगभग 390 मीटर। और इसके अलावा 61 किलोमीटर की जो है राष्ट्रीय राजमार्ग डबल लेन NHDL मानकों के अनुसार उन्नत किया गया है। और भारतीय वायुसेना के लिए सामरिक हेलीपैड भी विकसित किए गए हैं, जिससे जो है आपातकालीन जो है चिकित्सा निकासी जो है सामरिक हेलीपैड का विकास हो सके। और आपातकालीन चिकित्सा निकासी, सैन्य रसद प्रबंधन पहले से अधिक प्रभावी हो सके। अब इस परियोजना की स्थापना 29 जून 2011 को हुई थी। दिसंबर 2011 को पूर्ण रूप से जो है ऑपरेशनल है। तो देखिए सड़कें केवल दूरी कम नहीं करती, वे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करती है। तो देखिए वास्तविक नियंत्रण जो है LSC पर
तेजी से सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती आज भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक आवश्यकताओं में से एक है। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक इसी आवश्यकता को पूरा करता है। भारी वर्षा, और सुदूर जो है जोखिम वाले इलाके हैं, भूस्खलन जो है, कठिन हिमालय परिस्थिति के बावजूद, तो ऐसी सड़कें पुलों का तैयार करना है जो पूरे वर्ष जो है सेना के लिए आवाजाही सुनिश्चित करे। अब यही कारण है कि भारत की पूर्वी सीमा का स्ट्रेटेजिक फोर्स मल्टीप्लायर्स भी माना जाता है। तो देखिए, अब भूस्खलन है, ये सब चीजों के लिए जो है निर्माण करती है, और सैनिक भारी तोपखाने और सैन्य उपकरण तेजी से आवाजाही को सक्षम किया जा सके, सक्षम बनाना है। ठीक है, तो देखिए, सीमा की रक्षा केवल सैनिक नहीं करते, उनके पीछे खड़ी मजबूत और संरचना भी उतना ही महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, प्रोजेक्ट जो ब्रह्मांक है केवल इंजीनियरिंग का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सीमावर्ती विकास का मजबूत आधार भी है। एक ओर यह चीन के बढ़ते सीमा और संरचना विकास के बीच भारत की रणनीतिक क्षमता को मजबूत करता है, तो वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ गांवों के लिए जीवन रेखा का कार्य भी करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चीजें। ठीक है, तो भारत की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और स्थानीय जनजाति आबादी के लिए जीवन रेखा का काम करता है। तो यूपीएससी दृष्टिकोण से यह विषय जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और समावेशी विकास से आप जोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप इस पे आंसर करेंगे और क्वेश्चन, और अगर आपको ऐसे ही यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए सरल और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड अगला टॉपिक किस पे आप चाहते हैं उस पे आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।